वेलकम है गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी अबाउट HB हीमोग्लोबिन। तो उसमें थोड़ा टाइटल का इशू आ गया था, तो गाइस वही वीडियो थोड़ी मॉडिफाई करके मैं डाल रहा हूँ। उनको दो पार्ट में हम देखेंगे। वन इज़ अ हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है हीमोग्लोबिन की। तो नॉर्मली हीमोग्लोबिन बोला जाता है, हीमोग्लोबिन को HB भी बोला जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या है, एक आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर ऑफ आरबीसीज है। मतलब कि जो आरबीसीज का कलर होता है वो आयरन की वजह से होता है। और आयरन किस में होता है गाइस, आयरन हीमोग्लोबिन में होता है। तो दूसरी में क्या है कि ये एक कैरी करता है रिस्पिरेटरी गैशियस को। तो जो रिस्पिरेटरी गैशियस कौन सी होती है गाइस, वन इज अ ऑक्सीजन, सेकंड वन इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन है वो लंग्स टू टिश्यू जाती है गाइस, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू टू लंग्स जाती है। जो टिश्यू टू लंग्स जाती है गाइस, जो इन द फॉर्म ऑफ अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जाती है गाइस। मतलब हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड होता है गाइस। तो अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से बनता है, मतलब दो पार्ट से बनता है। वन इज़ अ प्रोटीन पार्ट, सेकंड वन इज़ अ आयरन कंटेनिंग पार्ट, मतलब हीम प्लस ग्लोबुलिन पार्ट गाइस। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन में जो एवरेज ब्लड होता है, एवरेज हीमोग्लोबिन होता है, वो 14 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। उसके बाद डिपेंड करता है जे अपने एज और सेक्स पे गाइस। मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो वेरी करते हैं उसकी वैल्यूज़ एज और सेक्स पे, कि किस एज में कितना रहेगा या किस मतलब फीमेल में या मेल में कितना रहेगा गाइस। तो अगर हम एट ऑफ द बर्थ बात करें तो एट ऑफ द बर्थ जो एक एट ऑफ द बर्थ जो बच्चा है उसमें 25 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड रहेगा गाइस। अब 25 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड कैसे रहेगा या फिर क्यों रहेगा, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये भी होगा कि सर 25 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड एक बच्चे में नहीं हो सकता। तो जो एट ऑफ द बर्थ है कि बच्चे की जो टोटली फीड होती है वो मदर के थ्रू लेता है गाइस। तो जो गैशियस होती है जो टोटली फीड होती है, दैट्स वाई जो मदर के थ्रू लेने की वजह से जो एट ऑफ द बर्थ है बच्चे में जो ब्लड है वो 25 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। उसके बाद है जो प्यूबर्टी एज है, मतलब जो नॉर्मल एज है जब बच्चे की एज बढ़ती है तो उसके बाद क्या होता है 14 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर रहता है। तो अगर उसके बाद हम सेक्स पे बेस पे बात करें तो एक जो मेल है उसमें जो 14 टू 16 ग्राम या फिर 15 टू 16 ग्राम भी बोला जाता है ग्राम पर डेसीलीटर रहेगा। और जो फीमेल्स हैं उनमें क्या है वो 12 टू 14 या फिर 12 टू 15 ग्राम पर डेसीलीटर रहेगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है कि मैंने जितनी भी वैल्यूज़ बोली है या रिपीट की है उनमें मैंने हर एक में जो हमारा CGS यूनिट है वो रिपीट किया है। मतलब क्या है कि जो ये यूनिट है इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ग्राम पर डेसीलीटर। इसकी वैल्यू क्यों है गाइस, क्योंकि अगर आप किसी को HB की फॉर एग्जांपल बहुत सारे वाइवाज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि HB की नॉर्मल वैल्यू क्या है। अगर आप ये बोल रहे हो कि HB की नॉर्मल वैल्यू 12 से 14 है तो वो समझ नहीं आएगा 12 से 14 लीटर है, वो किलो लीटर है या फिर वो क्या है। अगर हम उसको यूनिट के साथ बोलते हैं कि दिस इज़ अ 14 टू 16 ग्राम या फिर 12 टू 14 ग्राम पर डेसीलीटर, तो उससे क्या है कि आपकी जो कंटेंट है वो चीज़ है वो क्लैरिटी आती है उसमें, और जो वाइवा लेने वाला पर्सन है उसको भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी गाइस। उसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, वन इज़ अ प्रोटीन पार्ट जिसे हम ग्लोबुलिन पार्ट भी कहते हैं, सेकंड वन इज़ अ आयरन कंटेनिंग पार्ट जिसे हम हीम पार्ट भी कहते हैं गाइस। तो देख लेते हैं कि आयरन क्या है। आयरन क्या है, नॉर्मली प्रेजेंट इन दी फेरिस फॉर्म, जो हमारा अनस्टेबल होता है। मतलब जो आयरन है वो हमारे हीमोग्लोबिन में फेरिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब Fe2+ आयन, और जो अनस्टेबल होता है। तो उसके बाद क्या है, इन एबनॉर्मल कंडीशन में क्या है कि जो आयरन है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फेरिक फॉर्म में। हमारा जो आयरन है वो फेरिस फॉर्म में होता है, मतलब Fe2+ आयन। लेकिन जब ये एबनॉर्मल होता है आयरन तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक फॉर्म में, FeRrous। इट्स अ फेरिस Fe2+ आयन, फेरिस फॉर्म। और जो एबनॉर्मल है जब कन्वर्ट होता है इज अ FeRic, फेरिक फॉर्म। जे फेरिक फॉर्म है जे Fe3+ आयन में होता है और जे स्टेबल फॉर्म में होता है। उसके बाद क्या है गाइज, जो आयरन प्लस प्रोटापोरफायरन होता है। जो फायरन होता है वो क्या करता है, वो पिगमेंट पार्ट होता है, मतलब वो हीम का पिगमेंट पार्ट होता है, हीम को वो कलर देता है। तो ये जो प्रोटापोरफायरन है या फिर प्रोफायरन है, ये किस फॉर्म में होता है, फॉर्म ना 4 पायरोल रिंग्स होती हैं अटैच्ड विद द मिथिलिन ब्रिज। जो मिथिलिन ब्रिज होता है
वो 4 पायरोल रिंग के साथ जुड़ा होता है। तो जो आगे जो पायरोल रिंग है वो किसके साथ जुड़ती है? 5 मेंबर ऑफ हाइड्रोसाइक्लिक रिंग के साथ जुड़ी होती है गाइस। और जो हमारी हाइड्रोसाइक्लिंग है वो 4 मीथेन रिंग के पायरोल रिंग के साथ जुड़ी होती है। और आगे जो हमारी 4 पायरोल रिंग्स होती हैं वो हमारा 1 आयरन के साथ जुड़ा होता है, मतलब Fe2+ आयन के साथ जुड़ा होता है। उसके बाद गाइस हमारे पास ग्लोबिन आता है। जो ग्लोबिन है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जुड़ा होता है, मतलब जो ग्लोबुलिन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है, वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो आगे वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जुड़ी होती है, जिसमें क्या है कि 2 अलग अलग होती है। वन इज अ अल्फा चेन, सेकंड वन इज अ बीटा चेन, जिसे हम 2 अल्फा चेन या 2 बीटा चेन भी बोलते हैं। टोटल 4 चेन के साथ जुड़ा होता है गाइस। तो ये आज के लिए इतना ही। हमारा एचबी क्या है इसमें आपको सब कुछ समझा दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस कि एचबी की स्ट्रक्चर क्या है। हमने जो पढ़ा है कि हीम क्या है, आयरन क्या है, प्रोफायरन क्या है, या फिर वो कैसे जुड़े होते हैं आपस में, या फिर हमारी 4 पायरोल रिंग क्या है, या फिर हमारी 5 मेंबर हाइड्रोसाइक्लिक रिंग क्या है, या फिर हमारी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, या फिर अल्फा चेन क्या है, या फिर बीटा चेन क्या है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट में यही डिस्कस करेंगे कि जो एचबी की चेन्स है या फिर एचबी किन कंटेंट से मिलके बना होता है गाइस। सो अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। तो इसका जो भी गाइस एचबी है, एचबी का जो भी मटेरियल है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा गाइस। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच गाइस।